हाय, आपका दोस्त और होस्ट मंदिर भंडारी आज एक नई वीडियो के साथ आया है। देखिए, आज हम जो समझने वाले हैं वो है सेल्स। एज ए ऑनर ऑफ कंपनी, जब तक आप नहीं समझेंगे कि सेल्स क्या है तो आप अपनी टीम को भी ये सेल्स नहीं समझा पाएंगे। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि सेल्स एक टारगेट बेस्ड जॉब है। सेल्स में हमें थोड़ी चालाकी करनी पड़ती है, थोड़ी ट्रिकरी करनी पड़ती है और सेल्स में हमें प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है अपने सबऑर्डिनेट्स पे। लेकिन ये सब मिथ हैं। इसी की वजह से अगर आप देखें तो ज्यादातर लोगों की सेल्स टीम कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकती। आप एज ए ऑनर जब तक सेल्स को नहीं पहचानेंगे तब तक आप सेल्स को करा भी नहीं पाएंगे। पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सेल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक स्किल है, पर ये स्किल है क्या, इसका इंटेंट क्या है। इस इंटेंट को पहले हम उन लोगों के लिए समझेंगे जो ऑनर्स हैं। किसी भी कंपनी का ऑनर ही उस कंपनी का माइंड होता है, जैसे कि हमने पहले वाली वीडियोस में समझा। अब माइंड में जब तक वो स्किल परफेक्ट रूप से नहीं होगी तो वो अपनी टीम को भी नहीं समझा पाएगा। एक कंपनी का ऑनर ही एक माइंड होता है और माइंड में जो कमांड होती है वही उसके मैनेजर्स हर्ट्स तक जाती है और वही मैनेजर्स आगे वो कमांड अपने लेग और हैंड्स को देते। तो माइंड को क्लैरिटी होनी चाहिए कि सेल्स है क्या। देखिए, सेल्स एक स्किल है और इसका इंटेंट क्या है ये सभी लोग भूल जाते हैं। सेल्स को स्किल की तरह सब सीखते हैं लेकिन इंटेंट को भूल जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले इंटेंट को क्लैरिफाई करेंगे, जिससे आप सेल्स की स्किल को सही रूप से यूज कर पाए। सेल्स ना ही प्रेशर है, ना ही टारगेट है और ना ही चालाकी है और ना ही ट्रिकरी है। तो सेल्स है क्या? सेल एक स्किल है टू सेल द प्रोडक्ट, बट इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड इंटेंट शुड बी टू हेल्प द कस्टमर टू सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट। और हम इंटेंट ही भूल जाते हैं। कस्टमर को अपने बिजनेस तक लेके आते हैं, लेकिन कैसे लाते हैं? सबके अपने अपने तरीके हैं और उसमें जिसका इंटेंट हेल्प रहता है, आप देखिए वो हमेशा विनर निकलता है। हम सोचते हैं यार उसकी सेल्स टीम तो बहुत अच्छी है। आप अपनी सेल्स टीम को जब ये समझाएंगे कि इंटेंट इज टू हेल्पिंग योर कस्टमर टू ब्रिंग देम टू योर बिजनेस एंड गिव देम ए क्वालिटी प्रोडक्ट, तो ऑटोमेटिकली द वे दे सेल देयर प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर चेंज हो जाएगा। आपके हर आदमी का विजन चेंज हो जाएगा, आपके हर सेल्स पर्सन का विजन चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमने अब सेल्स का बेस ही चेंज कर दिया, इंटेंट ही चेंज कर दिया। तो सेल्स में आप अपनी टीम को समझाइए कि आपको अपने कस्टमर की हेल्प करनी है। हेल्प कैसे करनी है? ऐसे समझिए कि नदी के दो छोर हैं और उस छोर के बीच में एक ब्रिज है, तो आपकी सेल्स टीम एक ब्रिज का काम करती है। अगर कस्टमर एक छोर पे है और आप कंपनी एक छोर पे है, तो सेल्स टीम कस्टमर को ब्रिज के थ्रू आप तक लेके आती है और कंपनी का मोटिव टू अर्न प्रॉफिट वो सेल्समैन कस्टमर तक लेके जाता है। अब इसमें कई बार कस्टमर से गलत कमिटमेंट ना करते हुए भी कुछ ऐसी सेल्स में कमिटमेंट्स हो जाती हैं जिसकी वजह से वो बदनाम हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से आप ये ना करें कि कस्टमर को आप इग्नोर करना शुरू कर दें, बिकॉज आप कस्टमर को एक मौका दें अपने आप को हेल्प करने का। जब तक आपका इंटेंट हेल्प करने का रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे अपने कस्टमर के साथ सच बोलने की। तो आपकी सेल्स टीम का इंटेंट है आपके कस्टमर को हेल्प करने का। तो जब तक आपकी सेल्स टीम का इंटेंट आपके कस्टमर को हेल्प करने का है तब तक वो सही रास्ते पे रहेंगे और आपकी भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं रहेगी, बिकॉज वो अपने कस्टमर को हेल्प करने के लिए आपसे भी लड़ जाएंगे और वो अपने कस्टमर को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखेंगे, क्योंकि उसके ऑनर ने ही कस्टमर को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रहने के लिए उसको सिखाया है। तो सबसे पहले अपनी सेल्स टीम को इंटेंट समझाएं। इंटेंट है कस्टमर की हेल्प करना, उससे सच बोलना और उसको हेल्प करते हुए कंपनी के सही प्रोडक्ट्स को बेचना, पिच करना। दूसरा सबसे बड़ा काम है स्किल्स। सेल्स में जो स्किल सबसे बड़ी है वो है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के बाद फॉलोअप। फॉलोअप के साथ आपको कस्टमर को तंग नहीं करना है, ये आपको सिखाना जरूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, फॉलोअप करते हैं लेकिन साथ में कस्टमर तंग हो जाता है जिससे वो ओवर लगता है, तो वो नहीं करना है। वो स्किल्स सीखने के लिए हमारी एक अलग से वीडियो है जिन सभी स्किल्स को सेल्स की हमने सिखाया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तीसरा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस तरह से? देखिए, आप सेल्स में अपने आप को टारगेट्स देंगे, अपनी सेल्स टीम को टारगेट देंगे और उनको प्रेशर करेंगे। प्रेशर में सेल्स टीम गलत कमिटमेंट करेगी, कस्टमर के फॉलोअप की जगह उसको तंग करने लग जाएगी और वहीं से आपका फेलियर शुरू हो जाता है। आपने प्रेशर देना है, टारगेट्स देने हैं,
नेगोशिएशन सिखाना है, लेकिन साथ में आपने ये भी सिखाना है कि इंटेंट इज टू अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर को सही प्रोडक्ट देना, कस्टमर को सही तरीके से समझाना और कस्टमर को एक सही प्रोडक्ट पिच करना, यही आपकी सेल्स टीम का इंटेंट रहना चाहिए। अच्छा, आपका कस्टमर अगर आपकी किसी कमिटमेंट की वजह से आपसे नाराज है तो क्या आप उसका फोन उठाना बंद कर देंगे? नहीं। जब तक आपका इंटेंट सही है तो आप उसका फोन उठाना बंद नहीं करेंगे, बल्कि आप इस सिचुएशन को प्रोएक्टिवली हेल्प करेंगे। मान लीजिए आपने कस्टमर को बोला कि आपका मटेरियल कल आएगा, लेकिन किसी कारण की वजह से वो मटेरियल कल ना आके आज से 1 हफ्ते बाद आएगा, तो ये सिचुएशन आप कैसे हैंडल करें? आपका जब इंटेंट क्लियर है तो आप कस्टमर से सच बोलना सीख जाएंगे। आप सबसे पहला काम करेंगे कि कल सुबह आते ही सबसे पहले आप कस्टमर को कॉल करेंगे कि सर किन्हीं कारणों की वजह से आपकी डिलीवरी डिले हो गई है, और वो 1 से 2 हफ्ते के बीच में आएगी, जो भी आपका टाइम। इससे कस्टमर को यह लगेगा कि मेरे साथ किसी भी तरह का चीट नहीं हो रहा है। फिर आप उस कस्टमर को शाम को जानते हुए एक बार फिर से कॉल करें कि सर हम आपकी डिलीवरी पे काम कर रहे हैं और उसको एक्सपेडाइट कराने की कोशिश कर रहे हैं। जहां टाइम 1 हफ्ते का आपको कंपनी ने दिया है, वहां आप 7 से 10 दिन बोल के शाम को उसको कोशिश करके 7 दिन का बोल सकते हैं। तो कस्टमर को लगेगा कि आपने 10 दिन से 7 दिन पे अपनी डिलीवरी ले आए। इस तरह से कस्टमर को आप अगर रेगुलर इंटरवल्स पे अपडेट करेंगे 7 दिनों में, बिफोर उसके कॉल करने से पहले, तो कस्टमर को लगेगा कि आप उसके साथ चीट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपका इंटेंट बहुत साफ है। और यहीं से शुरू होता है इंटेंट का खेल। जब आपका इंटेंट साफ है तो आप कस्टमर को कॉल करने ही नहीं देंगे, आप उसको प्रोएक्टिवली हर चीज का अपडेट देंगे। इसी तरह से आप बाकी चीजों में भी कर सकते हैं कि आपके कस्टमर को लगता है कि आपके प्राइसेस आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा हैं। जब आपका इंटेंट साफ है कि आप उसको लूटना नहीं चाहते, आप उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आप उसको एक बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड प्राइस अपनी मैनेजमेंट से बात करके लेके आएंगे, ताकि कस्टमर को यह फील ना हो कि आपका प्राइस बहुत ज्यादा है। यस, नेगोशिएशन डू प्ले रोल, वो स्किल है जिसे आपने सीखना है, और वो हमारी अलग एक वीडियो में सिखाया गया है। लेकिन इंटेंट को नहीं छोड़ना है। ज्यादातर लोग या ऑनर्स यहीं पर गलती कर देते हैं कि इंटेंट छोड़ देते हैं। इंटेंट टू हेल्प कस्टमर, टू गिव हिम अ वैल्यू, यही आपका सबसे बड़ा इंटेंट है, जिसमें आपने अपनी स्किल ऑफ नेगोशिएशन एंड फॉलोअप यूज करना है। तो आज हमने सीखा इंटेंट क्या होता है। तो मैं अपने सभी बिजनेस ऑनर से यही बोलूंगा कि अपनी सेल्स टीम को इंटेंट सिखाएं, और उस इंटेंट का रिफ्लेक्शन आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन में अपने आप आपके पास आएगा। जब आपका कस्टमर आके आपको बोलेगा कि आपकी सेल्स टीम बहुत ही ऑनेस्ट है, आपकी सेल्स टीम बहुत ही मेहनती है, और आपकी सेल्स टीम बहुत ही हेल्पिंग और गाइडिंग है, तो उसको थोड़ी देर के लिए भी ये नहीं लगेगा कि आपने उसको हाई प्राइस हाई वैल्यू मटेरियल आपने उसको सेल किया है। तो इसको अप्लाई करें अपनी सेल्स टीम के साथ, और देखिए किस तरह से ये जादू की तरह आपकी कंपनी में काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से सीखेंगे सेल्स के एक नए चैप्टर के बारे में, और बने रहें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।